अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर इनकी बुत परस्त कौम की हिदायत के लिए भेजा। 950 साल तक ईमान की दावत देते रहे। चंद लोगों के अलावा किसी ने ईमान कबूल नहीं किया। वो इनको हर तरह समझाते रहे, मगर पूरी कौम इनको सताने और मजाक उड़ाने में हद से आगे बढ़ गई। यहाँ तक कि इनका एक बेटा कौम के साथ कुफ्र और शिर्क पर कायम रहा। जब अल्लाह ताला ने इनके ईमान न लाने की खबर दे दी तो नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह इनमें से किसी काफिर को जमीन पर जिंदा न छोड़िए। इनके बाकी रहने से शिर्क, कुफ्र और गुमराही बढ़ती चली जाएगी। इनके इस दुआ पर अल्लाह ताला ने कौम को हिलाक करने की खबर दी और हुक्म दिया कि तुम एक किश्ती तैयार कर लो ताकि तूफान के वक्त मोमिनीन को लेकर सवार हो जाओ। इसके बाद पानी का तूफान आया और पूरी कौम हिलाक हो गई। 1 माह गुजरने पर तूफान खत्म हुआ और आप मुहर्रम की 10वीं तारीख को किश्ती से उतरे और शुक्राने के तौर पर रोजा रखा। तूफान के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे बाकी रह गए थे, जिनसे इंसानी नस्ल का दोबारा सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह की कुदरत, पानी का इंतजाम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, जिस पर सारे जानदारों की जिंदगी का दारोमदार है। अगर जमीन से पानी खत्म हो जाए तो जमीन से इंसान, हैवान, हत्ता के पेड़ पौधे सब खत्म हो जाएं। लेकिन ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत है, जिसने समंदरों की शक्ल में पानी का बहुत बड़ा जखीरा जमा कर रखा है। फिर वहां से बादलों की शक्ल में पानी को उठाकर सूखी जमीन की तरफ बरसाता है और फिर इसी पानी को जमीन के अंदर जखीरे के तौर पर जमा कर देता है, जिससे पेड़ पौधों को पानी मिलता है, जिससे इंसान खुद पीता है और अपनी खेतियां सैराब करता है। अल्लाह ताला ने अपनी इस कुदरत को कुरान में बयान फरमाया है कि हम एक अंदाजे से आसमान से पानी बरसाते हैं, फिर इसको जमीन में रोके रखते हैं और इसको ले जाने और खत्म कर देने पर भी हम कादिर हैं। सूरे मोमिनून 18 आयत। एक फर्ज के बारे में, बाजमात इशा और फजर की नमाज पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशा की नमाज जमात के साथ पढ़े गोया इसने आधी रात इबादत की, और जो फजर की नमाज जमात से पढ़े गोया इसने सारी रात इबादत की। मुस्लिम 1491। एक सुन्नत के बारे में, दूध पीने के बाद कुल्ली करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया और कुल्ली फरमाई और फरमाया कि इसमें चिकनाई होती है। बुखारी 211। एक अहम अमल की फजीलत, रोजादार को इफ्तार कराना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी रोजेदार को रोजा इफ्तार कराए, इसके लिए गुनाहों के माफ होने और आग से खलासी का सबब होगा। रोजादार के सवाब के मानंद इसको सवाब मिलेगा, मगर रोजादार के सवाब में से कुछ कम नहीं किया जाएगा। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, क्या हम में से हर शख्स इतनी वसअत नहीं रखता कि इफ्तार कराए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सवाब तो अल्लाह ताला एक खजूर से कोई इफ्तियार करा दे, या एक घूंट पानी पिला दे, या एक घूंट दूध पिला दे, इसको भी मरहमत फरमा देते हैं। सही इब्न खजीमा 1780। एक गुनाह के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के पास माल हो और वो इसकी ज़कात अदा न करता हो, तो वो माल कल क़यामत के दिन एक ऐसा सांप बना दिया जाएगा जो गंजा होगा और इसकी आंखों पर 2 काले नुक्ते होंगे। फिर वो सांप इसको इस वक्त तक निकलता रहेगा जब तक बंदों के दरमियान फैसला न हो जाए। मसंद अहमद 7698। दुनिया के बारे में, आखिरत के अमल से दुनिया हासिल करना।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आखिरत के किसी अमल से दुनिया चाहता हो, इसके चेहरे पर फिटकार होती है, इसका जिक्र मिटा दिया जाता है और इसका नाम दोज़ख में लिख दिया जाता है। आखिरत के बारे में मुसलमानों से जन्नत का वादा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों से ऐसे बागों का वादा कर रखा है जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये लोग हमेशा इन बागों में रहेंगे और ऐसे उम्दा मकानों का वादा फरमाया जो हमेशा रहने वाले बागों में होंगे। और अल्लाह की रजामंदी सबसे बड़ी चीज है, ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है। सूरह तौबा 72। तिब नबी से इलाज, कलौंजी में हर बीमारी से शफा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस कलौंजी को इस्तेमाल करो क्योंकि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शफा मौजूद है। बुखारी 5687। क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसके इस्तेमाल से पेट का गैस खत्म हो जाता है, बलगमी बुखार के लिए नफा बख्श है। अगर इसको पीस कर शहद के साथ माजून बना लिया जाए और गर्म पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो गुर्दे और मसाने की पथरी को गला कर निकाल देती है। तिब नबी, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों, ज़मीन की हलाल और पाकीज़ा चीजें खाओ और शैतान के नक्श कदम पर मत चलो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। वो तुमको बुराई और बेहयाई की बातों का हुक्म देता है और इस बात का हुक्म देता है कि तुम अल्लाह के मुतालिक ऐसी बात करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। सूरह बकरा 168 169। इस्लामी तारीख में अब इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।